गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से जो भी मॉर्निंग में न्यूज़पेपर्स में अपडेट्स आते हैं एग्जाम से संबंधित, वो आपको समय से प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज छपे हैं। देखिए, अभी 2 से 3 दिन पहले एक आर्टिकल आया था कि जो 2023 की नई भर्ती आई है एपीएस की, उसका और 2013 वाली का परिणाम लगभग लगभग साथ साथ में रिलीज किया जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या हो गया है, हाई कोर्ट ने इस पर कह दिया था, जो यूपीपीएससी ने निरस्त की थी भर्ती, उस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी और आयोग को परिणाम जारी करने के लिए कहा था। लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अब देखेंगे आप, एपीएस भर्ती मामले में अपील दाखिल करेगा आयोग। अभ्यर्थियों को करना होगा इंतजार। यूपीपीएससी की ओर से निरस्त कर दी गई थी एपीएस परीक्षा 2013। तो अब इसमें हाई कोर्ट से ऊपर अपर कोर्ट में जो लोक सेवा आयोग है वो अपील दाखिल करने जा रहा है हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ। अपर निजी सचिव भर्ती 2013 के मामले में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का परीक्षा निरस्तीकरण का निर्णय इलाहाबाद हाई कोर्ट से रद्द किए जाने के बाद आयोग अब आदेश के खिलाफ अपील दाखिल करने की तैयारी में है। ऐसे में जो अभ्यर्थी मानकर चल रहे थे कि उनके लिए भर्ती का रास्ता साफ हो गया है, उन्हें अब भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। वही घूम फिर के देखिए एक ही बात है, अंत में पिस्ता इसमें अभ्यर्थी ही है। अग- आयोग ने 23 अगस्त 2021 को एपीएस भर्ती परीक्षा 2013 को निरस्त कर दिया था। देखिए, पहले तो 8 साल बाद आपने परीक्षा निरस्त की। 13 में एग्जाम था, 14-15 में, लेकिन इतनी लंबी प्रक्रिया उस समय चल रही थी, बहुत खराब हालत थी इस वाली भर्ती की। एपीएस 2010 की तरह इस भर्ती में भी अभ्यर्थियों को नियमावली का उल्लंघन करते हुए शॉर्ट हैंड में 8% तक की गलती पर छूट दी गई थी। आरोप लग रहे थे कि इसकी आड़ में कुछ अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। ऐसे में आयोग ने इस भर्ती के तहत पूरी हो चुकी 2 चरणों की परीक्षा निरस्त कर दी थी। परीक्षा निरस्त करने के साथ ही आयोग ने तय किया था कि भर्ती में शामिल सभी अभ्यर्थियों से दोबारा आवेदन लिए जाएंगे और नए सिरे से परीक्षा कराई जाएगी। इसके लिए पुनर्विज्ञापन जारी कर दोबारा आवेदन भी मांगे गए, लेकिन यह भर्ती आगे नहीं बढ़ सकी। एपीएस के 176 पदों पर भर्ती होनी थी और 1047 अभ्यर्थी तीसरे व अंतिम चयन चरण की कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा के लिए क्वालिफाई कर चुके थे। परीक्षा निरस्त होने के बाद अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी और कोर्ट ने अभ्यर्थियों को राहत देते हुए आयोग के परीक्षा निरस्तीकरण का निर्णय रद्द कर दिया। इसी के खिलाफ सारा मामला है। अब आयोग इसके खिलाफ अपील करने जा रहा है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। यहाँ पर देखेंगे आप, शॉर्ट हैंड में गलती पर छूट का कोई प्रावधान नहीं। बात हो रही है नियमावली की। एपीएस भर्ती की नियमावली में वर्ष 2001 से पहले शॉर्ट हैंड में 5% तक छूट देने का प्रावधान था। 2001 में शासन ने नई नियमावली बनाई जिसमें गलती पर छूट का प्रावधान समाप्त कर दिया गया था। इसके बावजूद एपीएस भर्ती 2013 में अभ्यर्थियों को शॉर्ट हैंड परीक्षा में 8% तक की गलती पर छूट प्रदान की। ये जो नियमावली के विरुद्ध था, यही सारा मामला है कि इसमें कुछ अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। तो देखिए, अब ये भर्ती फिर से लटक जाएगी। कोर्ट में जो मामला गया वो आप देख ही रहे हैं, लेखपाल भर्ती का हाल भी देख रहे हैं, और भी जितने कोर्ट केस लगे हुए हैं उनका हाल भी आप देख ही चुके हैं। जो चीज़ कोर्ट में चली गई उसका फिर कोई डेडलाइन नहीं होती, वो आपका साल भी खिंच सकता है, हो सकता है 1 महीने में निर्णय आ जाए, हो सकता है आने वाले 10 सालों में भी कोई निर्णय नहीं आए। तो देखते हैं अब इसमें क्या होगा। इसके अलावा अभ्यर्थी के पास कोई भी और रास्ता नहीं है। इसके अलावा देखिए, जो एपीएस की परीक्षा है आपकी, उससे संबंधित एक लेटर काफी कल अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहा था। देखेंगे 1 नवंबर का ये लेटर था, अपर निजी सचिव परीक्षा 2023 प्रथम चरण के आयोजन के संबंध में। तो केंद्रीय व्यवस्थापक वगैरह को भेजा गया है गोरखपुर के ये। उपयुक्त विषयक सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज के पत्र संख्या दिनांक 19 अक्टूबर 2023 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके क्रम में माननीय आयोग द्वारा अपर निजी सचिव परीक्षा 2023 प्रथम चरण का आयोजन दिनांक 7 जनवरी 2024 को रविवार को एक सत्र में पूर्वाह्न 9:30 से 12:30 तक किया जाना है। तो 7 जनवरी को आपकी परीक्षा प्रस्तावित है एपीएस की। यहाँ पर गोरखपुर का लेटर है तो गोरखपुर ही लिखा है। सेंटर तो आई थिंक लखनऊ वगैरह भी और भी सेंटर इसमें होंगे, क्योंकि बच्चों ने काफ़ी भरा होगा फॉर्म ये। तो जो भी देखिए इस परीक्षा से संबंधित है, अपनी तैयारी को आप तेज कर दीजिए। इसके अलावा देखिए, जो आरओ यारो का एग्जाम कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है आपका 4 फरवरी को अभी प्रस्तावित है लगभग। ठीक है, इसकी श्योरिटी तो कुछ नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली माना जा रहा है कि 4 फरवरी को इसका एग्जाम आपका आयोग कराएगा। तो आरओ यारो वाले जो अभ्यर्थी हैं वो भी अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहे। 105 निजी डीएलएड कॉलेजों ने मांगी संबंधिता। तो देखते हैं इसमें क्या होता है थोड़ा सा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को 28 जून 2018 की अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने के बाद डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का क्रेज बढ़ गया है, क्योंकि आपको पता है बीएड को प्राइमरी वगैरह में जो कोर्ट केस था उसमें कोई राहत नहीं मिली थी और
उसमें जो डीएलएड वाले हैं उनको अलाउ कर दिया गया था, या उनको ही केवल एप्लीकेबिलिटी उसमें मानी गई थी। तो उसी के लिए डीएलएड का क्रेज़ काफ़ी बढ़ गया है। इस साल भी जो देखिए काउंसलिंग वगैरह हुई थी, उसमें भी बीएड वाले काफ़ी बच्चों ने डीएलएड में फिर से आवेदन किया है। तो देखते हैं इसमें कुछ नए कॉलेजों ने संबद्धता मांगी है, क्योंकि इसका जो क्रेज़ है वो बढ़ रहा है। ये भी देखिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। दिल्ली पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी। 14 नवंबर से 3 दिसंबर तक होगी ऑनलाइन परीक्षा। एग्जीक्यूटिव सिपाही के 7,547 पदों पर होगी भर्ती। दिल्ली पुलिस सिपाही एग्जीक्यूटिव भर्ती 2023 की ऑनलाइन परीक्षा 14 नवंबर से शुरू होगी और 3 दिसंबर तक चलेगी। कर्मचारी चयन आयोग के मध्य क्षेत्र प्रयागराज की वेबसाइट पर इसका प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। वेबसाइट पर जारी लिंक से अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र और शिफ्ट अपनी देख सकते हैं। तो जो लोग भी इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं उनको हमारे चैनल की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। 14 नवंबर से 3 दिसंबर तक आपकी यह ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। समाज कल्याण में फार्मासिस्टों के 90% पद खाली। आश्रम पद्धति विद्यालयों में छात्रों की सेहत की देखभाल की मंशा पर फिर रहा है पानी। सृजित कुल 104 पदों में से सिर्फ 14 पर तैनाती। देखिए मात्र 10% हार्डली पदों पर तैनाती है, तो इतने पद इसमें खाली चल रहे हैं। समाज कल्याण विभाग में फार्मासिस्ट के 90% पद खाली हैं। ऐसे में आश्रम पद्धति विद्यालयों के छात्रों को चिकित्सा सुविधा देने की मंशा पर पानी फिर गया है। हालात यह है कि यहाँ फार्मासिस्ट पद पर भर्ती होने वाले इसी पद से सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इस बीच इन पदों पर कोई भी भर्ती नहीं हुई। प्रदेश में लगभग आपके 104 आश्रम पद्धति के विद्यालय चल रहे हैं। अब इन्हें सर्वोदय कॉलेज का नाम दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे फार्मासिस्ट के पदों का नए सिरे से मूल्यांकन करते हुए पद भरे जाएंगे। जल्द ही इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और सेवा नियमावली भी इसमें बनाई जाएगी। जो निदेशक है, डायरेक्टर है समाज कल्याण विभाग के, उन्होंने ये बात कही है। इसके अलावा देखिए ऊपर यहाँ पर लिखा है कि इसी पद से वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कोई पदोन्नति का भी प्रावधान ज़्यादा नहीं है, तो पदोन्नति मिले तो इस पद के लिए बढ़ेगा उत्साह। सेवा नियमावली बनाने, पदोन्नति करने और खाली पदों को भरने के लिए कई बार फेडरेशन को ज्ञापन दिया है। पदोन्नति मिले तो फार्मासिस्टों का उत्साह बढ़ेगा। तो देखते हैं इसमें कुछ सुनी इनकी बात जाती है या नहीं जाती है। ठीक है, तो यही देखिए सारे आज के इंपॉर्टेंट अपडेट्स से। पैट 2023 की आंसर की आ जाने की पूरी संभावना है। तो जैसे ही आएगी वो मैं आपको अपने इसी चैनल के माध्यम से बता दूंगा। तो अपने मार्क्स वगैरह आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।